बॉस क्या मामला है आज जो मुलाकात की? देखिए, हमारे जो सीनियर है, रिस्पेक्टेड सीनियर है, अयूब अंसारी साहब, उनके ऊपर एक महिला पत्रकार ने बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। और उसी लिए हम लोग आज यहाँ पर एसएसपी साहब के ऑफिस में आए हैं। इससे पहले एसपी साहब से मिले थे, थानेदार साहब से मिले थे। हम लोग बिल्कुल, देखिए, इतना जेंटिल डॉक्टर डॉक्टर अयूब पूरे बरेली जानता है। और एक एक बिल्कुल ओपन, जहाँ पर 700 लोग 600 लोग मौजूद थे, वहां पर ऐसी छेड़खानी कैसे कर सकते हैं? हर एक डॉक्टर हो गया, रिस्पेक्टेड हो गया ना, उसके ऊपर ऐसी मनगढ़ंत आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेबुनियादी और बेहुदा है। और हमें एसएसपी साहब से पूरी उम्मीद भी थी, जैसे हैं एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करी, तुरंत थाने को फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर अयूब बिल्कुल सही है और बेगुनाह है, तो वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। और हम चाहते हैं कि महिला पत्रकार के ऊपर कार्रवाई हो। आपको ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से? जैसे कि पीछे सुना गया है, और अभी कुछ घटनाएं भी हुई हैं हमारे पास में, कुछ एफआईआर की वो भी आई है। फैमिली भी से भी प्रॉब्लम थी, इनकी फैमिली भी प्रॉब्लम हुई है। उसके साथ साथ बाकी और लोग, कुछ लोगों से भी उगाही करी है इन्होंने। तो मुझे लगता है कि इनका मकसद शायद यही होगा, वो तो जांच के बाद में आ जाएगा सामने। बॉस क्या नाम है आपका और आज यहाँ पर क्या शिकायत करने आए? मैं डॉक्टर रवीश अग्रवाल हूँ, आईएमए यूपी स्टेट का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। डॉक्टर अयूब साहब की कुछ कंप्लेंट थी, उसके लिए हम एसएसपी साहब से मिले थे। मामला ये है कि इस बार का प्रोग्राम था, उस इस बार के प्रोग्राम में एक महिला पत्रकार इस प्रोग्राम में आई थी। तो डॉक्टर अयूब ने कहा था कि हमने किसी भी पत्रकार बंधु को इस प्रोग्राम में कोई निमंत्रण नहीं दिया है। तो उसको लेके उन्होंने आपत्ति जताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इस प्रोग्राम को कवर मत करिए और चले जाइए। वो चली गई। चले जाने के बाद उन्होंने कुछ थाना बारादरी में जाके कुछ कंप्लेंट कराई, और कंप्लेंट जो झूठी है और डॉक्टर अयूब बिल्कुल सच्चे हैं। इसी को लेकर हमने एसएसपी साहब से मुलाकात करी। एसएसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। इससे पहले भी आप एक बार कप्तान साहब से इस मामले में शिकायत कर चुके हैं, तो कोई कार्रवाई हुई? नहीं, बिल्कुल हुई। थाने ने हमारा सहयोग करा, हमारी बात को सुना, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा। कप्तान साहब ने क्या कहा आपसे मुलाकात? कप्तान साहब ने तुरंत थाना बारादरी के एसएचओ साहब को फोन किया, और फोन करके पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया उनको। तो वहां पे थाना इंचार्ज साहब ने भी एसएसपी साहब को पूरा केस के बारे में ब्रीफ किया, और एसएसपी साहब ने कहा एक बार थाना बारादरी जाके आप मिल लीजिए, समस्या का निराकरण होगा। हाँ जी, क्या नाम था महिला का? नाम महिला का नाम मैं थोड़ी बस मामले में कार्रवाई हुई? कार्रवाई होगी, हमें पूरा विश्वास है। हम हमेशा साथ खड़े, हम तो न्याय के साथ हैं। और चूंकि डॉक्टर अयूब अंसारी न्याय संकट बात कर रहे थे, क्योंकि हमने इस बार के प्रोग्राम में उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तो उन्हें इस बात का सम्मान करना चाहिए था। आपको बताना चाहूंगा कि हमारा फैमिली प्रोग्राम था ये, और उसमें कोई भी पत्रकार बंधु इन्वाइटेड नहीं था। ये जबरदस्ती घुसाई थी। तो मैंने से कहा भाई आप कैसे आए हो? तो बोले हमें कवरेज में बुलाया गया। मैं कहा नहीं बुलाया गया। तो बोले अच्छा नहीं बुलाया तो हम जा रहेंगे। और अगले दिन उन्होंने मनगढ़ंत झूठे बिल्कुल आरोप लगा दिए। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ न्याय हो और सच्चाई का लोग साथ दें। आजकल जो पत्रकारिता चल रही है तो उसका नहीं, सच्चाई के साथ दें। जो कि क्या लगता है आपको ब्लैकमेल कर रही है? सामने आया कुछ मुझे मालूम पड़ा है कि इस तरह की पहले भी उसने अपीलें की हैं और एफआईआर लिखवाई हैं, और बाद में पैसा देकर कर लिया। तो हमें लगता है हो सकता है यही उसकी मानसिकता भी यही है उसकी। कह नहीं सकता क्या बन सकता, लेकिन बहरहाल आरोप बेबुनियाद लगाए हैं। उससे मैं बहुत ही आहत हुआ हूँ। मैं ऑपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मरीज नहीं देख पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। इससे पहले आज तक कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक महिला ने इतना झूठा आरोप लगा दिया कि मुझे छुआ, ये किया, वो किया। कप्तान साहब से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, कह रहा है मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा और आप बिल्कुल बेफिक्र अपना काम करिए, आप मरीज देखिए, आप ऑपरेशन करिए, हम पूरा साथ देंगे। बरेली उत्तर प्रदेश। डॉक्टरों की समस्या कुछ इस प्रकार, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, उसी से संबंधित जानकारी कुछ इस तरह से, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा, जांचा होगा, परखा होगा। उम्मीद करते हैं उसी से रिलेटिव जानकारी है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे इस खबर के साथ, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आखिरकार खबर क्या कहलाती है वो इस तरह से, आइए जानते हैं। ये एक गंभीर विषय है। डॉक्टर द्वारा लगाए गए ब्लैकमेलिंग के आरोपों पर आधारित मुखौटे चेहरे पर इतने लगाए फिरते हैं
कि लोग झूठ को भी सच बना के फिरते हैं, मगर ये भूल गए कि सच की तपिश के आगे अक्सर झूठ के पुतले पिघल ही जाते हैं। समाज की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जब कोई अपनी साजिशों का शिकार बनाने की कोशिश करे तो आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं बरेली के एक प्रतिष्ठित सर्जन डॉक्टर अय्यूब अंसारी की, जिन्हें एक कथित फर्जी पत्रकार ने न केवल परेशान किया बल्कि ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। मामला 18 अप्रैल 2026 का है। डॉक्टर साहब की संस्था इस्वा द्वारा एक निजी पारिवारिक ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां बिना बुलाए एक महिला खुद को पत्रकार बताते हुए अपने 2 साथियों के साथ घुस आती है। जब डॉक्टर साहब ने शालीनता से उनसे पूछा कि एक प्राइवेट फंक्शन है तो वे वहाँ से चली जाएं, तो गई तो क्या कह के गई और क्या किया। लेकिन फिर शुरू हुआ साजिश का गंदा खेल। उस महिला ने तुरंत थाने जाकर डॉक्टर साहब के खिलाफ पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और द्वेषपूर्ण आरोप लगा दिए। मकसद सिर्फ एक था, दबाव बनाना और पैसे ऐंठना। जाल बिछाया है जिन्होंने दूसरों की राह में, उन्हें खबर ही नहीं कि कानून की नजरें हैं उनकी पनाहों में। जांच में ये भी सामने आया कि ये कोई पहली बार नहीं है। ये महिला खुद को पत्रकार बताकर पहले भी कई डॉक्टरों जैसे डॉक्टर अनीस बेग और डॉक्टर फाजिल से बच्चों की फीस के नाम पर 15-15 हज़ार रुपये वसूल चुकी है। बरेली के कई लोगों ने पहले भी इस महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली की शिकायतें पुलिस को दी हैं। इतना ही नहीं, इस महिला का बैकग्राउंड भी संदिग्ध बताया जा रहा है। डॉक्टर अय्यूब अंसारी ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से लिखित शिकायत की है। उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। ब्लैकमेल करने वाली इस महिला और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले इस सिंडिकेट का पर्दाफाश हो। समाज में ऐसे लोग पत्रकारिता जैसे पवित्र पेशे को भी बदनाम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा ताकि किसी निर्दोष की साख पर आंच न आए। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। पर याद रहे, झूठ चाहे कितना भी मीठा हो, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बरेली के अन्य डॉक्टर और नागरिक ऐसे गिरोहों से सावधान रहें। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताज़ा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।